यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, इस धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मरना तो सबको है, पर मरना कोई नहीं चाहता। ना चाहते हुए भी हर साल करोड़ों लोग तरह तरह की बीमारियों से अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें से अधिकतर मौतें ऐसी बीमारियों से होती हैं जिन्हें हम खुद ही गलत जीवनचर्या और गलत खान पान की आदतों की वजह से निमंत्रित कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती क्या हैं। जो बीमारियां छुआछूत की कही जाती हैं, यानी शरीर के संपर्क में आने से सांस से एक दूसरे में फैलती हैं, जैसे कंजंक्टिवाइटिस, टीबी, वायरल फीवर, HIV, एड्स, इन्हें हम संचारी या कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस या गैर संचारी बीमारी वो होती हैं जो शारीरिक संपर्क में आने से या छूने से एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकती। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इनमें मुख्य रूप से दिल की बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, मोटापा, कैंसर, हाइपरटेंशन आदि बीमारियां आती हैं। आज हर भारतीय घर में इनमें से एक या ज्यादा बीमारियों से पीड़ित लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। नतीजतन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आंखें खराब, किडनी फेल होना जैसी घटनाएं बड़ों में ही नहीं, छोटी उम्र के बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 62% मौतें सिर्फ इन बीमारियों की वजह से होती हैं। चिंताजनक स्थिति ये है कि मोटापा तो शरीर पर दिख जाता है, और शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी चीजें महीनों सालों तक शरीर में पलती रहती हैं। पता हमें तब लगता है जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि इन बीमारियों की पहचान कैसे करें। कुछ सामान्य लक्षण ये संकेत दे देते हैं कि शरीर में कोई बीमारी शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे कामों में सांस फूलने लगे, थकान और कमजोरी रहने लगे, पसीना या पेशाब ज्यादा आने लगे, शरीर में लगातार दर्द या झुनझुनी होती रहती हो, वजन अचानक से घटने या बढ़ने लगे, तो सतर्क हो जाइए। आपको तुरंत डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। सीने में दर्द दिल की बीमारी, भूख और प्यास कम या ज्यादा होना डायबिटीज, और मुंह के छाले या खांसी कैंसर का लक्षण हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपने स्तर पर शुरू से ही जागरूक रहते हुए हम इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि हमारा खान पान शुद्ध और पोषण से भरपूर हो। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की आदत डालें, खेल कूद व्यायाम बढ़ा दें, बच्चों को थोड़ी देर बाहर खुले में खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, पर्यावरण की शुद्धि का ध्यान रखें और इसमें अपना भी योगदान देने का प्रयास करें, जिससे शुद्ध हवा में सांस ले पाएं, आसपास प्रदूषण न फैले। परिवार के सभी लोगों की साल में कम से कम एक बार पूरी डॉक्टरी जांच होनी चाहिए, और 40 की उम्र के बाद तो साल में कम से कम 2 बार, जिससे सही समय पर आपको सही इलाज मिल सके और आप बिना बीमारी के एक सुखी जीवन जी सके। एक कहावत है ना कि उपाय से बचाव बेहतर है, तो बेहतर है कि खुद अपना बचाव करके चलें। अब आप में से बहुत से लोगों की ये शिकायत हो सकती है कि अपने व्यस्त लाइफस्टाइल में से इतना समय कैसे निकालें कि हॉस्पिटल जाएं, बैठकर इंतजार करें, चेकअप हो, फिर रिपोर्ट का इंतजार करें, झंझट लगता है ना। तो आपकी सुविधा के लिए विश्व के सबसे बड़े सेवा संगठन रोटरी इंटरनेशनल से जुड़े महानगर की शाखाओं रोटरी क्लब मुरादाबाद अचीवर्स और रोटरी क्लब संस्कृति मुरादाबाद के प्रयासों से RI डिस्ट्रिक्ट 3700 कोरिया के द्वारा मुरादाबाद के सिंध हॉस्पिटल को एक मोबाइल हॉस्पिटल वैन प्रदान की गई है, जो आपके एरिया में आकर आपका पूरा हेल्थ चेकअप करेगी। और ये चेकअप रोटरी के 1 चम्मच कम 4 कदम आगे कैंपेन के अंतर्गत किया जाएगा।